आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी देश भर में नवनिर्वाचित सांसदों से मिलकर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में उठाने की अपील कर चुके हैं। इसलिए मानसून सत्र के हर रोज़ कोई ना कोई सांसद लोकसभा राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहा है। संसद के पहले दिन डीएमके के सांसद ए राजा ने प्रश्न पूछा तो सरकार ने उसका गोलमोल जवाब दिया, जिसका एनएसी ने कड़ा विरोध कर श्रम मंत्री को पत्र लिखा है। फिर 24 जुलाई को महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की। They are doing nothing for EPS 95. To so much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I hope his soul rests in peace. But Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. Agrarian crisis, as I said, milk. 25 जुलाई को डीएमके सांसद षणमुगम जी ने राज्यसभा में इसे विस्तार से रखा। Sir, in 2014, while the UPA government, the minimum pension was increased 1,000 rupees. Subsequently, we demanded so many times. Sir, you know, even the old age pension, they are getting more than the 1,200 pension. But after 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial resource. I asked the government through you, sir, there are all the funds from the family pension scheme merged with the EPF. All the corpus fund of the retired employees who died after 95, their fund also merged with that. The unclaimed fund, lakh of rupees has also be there. But the government is not come forward to meet the demand of the poor retired working class. So that I request through you, sir, let the labor department as well as the finance department. Thank you. 26 जुलाई को महाराष्ट्र से मुंबई साउथ से शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद गणपति सावंत ने ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को लोकसभा में उठाया। अरविंद सावंत जी को अलॉटेड टाइम पहले ही समाप्त हो रहा था और स्पीकर बार बार उन्हें टोक रहे थे, इसलिए वो ईपीएस 95 मुद्दे को संक्षेप में ही उठा पाए। इसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूँ, ईपीएस पेंशन 95 800 रुपया 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, महाराष्ट्र के तीन मुद्दे एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एनएसी के पदाधिकारियों ने इतने अधिक सांसदों से संपर्क किया है कि कोई ना कोई सांसद रोज़ इस मुद्दे पर लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा करेगा। विशेष रूप से महाराष्ट्र के सांसद इस पर ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि वहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव हैं और महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनरों की संख्या 13 लाख है। उनके परिवार मिलाकर 60-65 लाख वोटर संगठित होकर कुछ भी करने को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष दोनों पर दबाव बनाना जरूरी है। 31 जुलाई को जंतर मंतर से भी जो आवाज़ उठेगी वह सोई हुई सरकार को जरूर उठाकर बैठाएगी। आप भी अपना समर्थन जारी रखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत में सरकार की घंटी बजाना न भूलें।